हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सेशन पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज की हमारी न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ जो जितनी है लगभग सारी दुखद ही हैं, सुखद तो बहुत ही कम है। तो सब एक महाराष्ट्र से जो न्यूज़ आ रही है वो क्या है कि जो 15 कोविड-19 पेशेंट्स डाई एज फायर इनगल्फ्स आईसीयू ऑफ विरार हॉस्पिटल, है ना। तो जो विरार हॉस्पिटल है कहाँ का, महाराष्ट्र का। उसमें क्या हुआ, आग लगी। इनगल्फ का मतलब होता है कि चपेट में लेना, आग लग जाना, निगल लेना, है ना। तो फायर ने क्या किया है कि 15 लोगों को जो चपेट में लिया है, कोविड के पेशेंट थे, आईसीयू में आग लगने की वजह से। तो ये बहुत बड़ी दुखद खबर है और सरकार की जो असफलता को दिखाती है कि सरकार इन सब चीज़ों को लेकर क्यों अवेयर नहीं है और कैसे हो जा रहा है। इसके पहले भी केसेस हो चुके हैं आग वाले, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ऑक्सीजन से जुड़ी हुई। तो वहाँ पे भी दुखद ही न्यूज़ हुई है। दुखद न्यूज़ यही है कि एज ऑक्सीजन सप्लाई डिप्स का मतलब होता है कम होना। 25 डाई इन दिल्ली हॉस्पिटल और 25 लोग दिल्ली हॉस्पिटल में मरे हैं। तो अब क्या बोल सकते हैं इन सब में। और जो सेंटर ने है इस राज्यों को बताया है कि कॉम्प्लाई विद ऑर्डर, है ना, कि जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं उनके साथ कॉम्प्लाई करें, कि जो जैसा कहा जा रहा है वैसा सेम फॉलो करें, है ना। उसके साथ चीज़ें सही करें, मतलब आपको फॉलो करना रहेगा, उसकी ये बात कर रहे हैं। और राइजिंग प्रेवलेंस ऑफ यूके स्ट्रेन इन दिल्ली। तो राइजिंग का मतलब बढ़ता हुआ, प्रेवलेंस का मतलब बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ऑफ यूके स्ट्रेन, जो नया कोरोना वायरस का वर्जन था दिल्ली में, जो यूके व यूनाइटेड किंगडम का जो स्ट्रेन था वो दिल्ली में फैल रहा है तेज़ी से। और नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो उसमें क्या बोला गया है कि सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने तमिलनाडु को क्या किया है, तमिलनाडु को पुश किया है एक तरह से, है ना, कि एक उनका जो ऑर्डर था उसको रोका है टू लेट स्टरलाइट प्लांट रीओपन। जो स्टरलाइट प्लांट है ये किसको लेकर के, ऑक्सीजन के प्लांट को है। तो इस पर जो तमिलनाडु रोक लगा रही थी, तो उसके ऊपर जो सीजेआई ने है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मीन्स बोबड़े साहब हैं, उन्होंने क्या किया है ना, कि उसको परमिशन दे दी, उनकी बात को टाला है। और फिर एक दुखद न्यूज़ हमारे सामने है। क्या हुआ है कि 85th वर्कर ऑफ क्लोज्ड असम, है ना, पेपर मिल्स डाइज। तो कहने का मतलब है कि 85th एम्प्लॉय ऑफ 2 पेपर मिल्स of Hindustan Paper Corporation in Assam awaiting a much promised revival since their closure in 2017 died on Friday। कहने का मतलब क्या हुआ है कि ये जो मरे हैं साहब, है ना, वो हुआ क्या है कि वो जो पेपर मिल था इनका बहुत सारा पैसा वगैरह जो बाकी था, ड्यू था, तो उसके चलते डेथ हुई। तो जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं हर तरह से किसको डेथ को लेकर के ही आ रही हैं, किसी न किसी कारण के रूप में। और एक फिर बुरी खबर आई है। बुरी खबर क्या है कि जो 65 ऑन कुंभ ड्यूटी इन्फेक्टेड, जो 65 लोग थे जो कुंभ की ड्यूटी पर लगे हुए थे, वो इन्फेक्टेड हो गए, कोरोना से पीड़ित हो गए, उनको भी कोरोना हो गया है। तो सब हर तरफ देखो तो दुखद ही न्यूज़ है। अब ज़रा देख लेते हैं कॉलम्स की न्यूज़, उसके बाद हम चलेंगे अपने एडिटोरियल की तरफ। तो जो कॉलम में पहली न्यूज़ है वो किससे जुड़ी हुई है कि एक कमल हासन साहब हैं, इन्हें ये वेटरन एक्टर हैं जो मतलब हम एक्टिंग करते थे, अब ये पॉलिटिक्स में है। तो उन्होंने क्या बोला है, नीड अ मोमेंट टू स्ट्रेंथन पंचायती राज। तो हुआ क्या है कि कल जो है पंचायत डे था, कल 20 पंचायत डे था, उसी को लेकर के, है ना, कि बोला गया है कि नीड अ मोमेंट टू स्ट्रेंथन पंचायती राज। तो पंचायती राज को मजबूत करने की ज़रूरत है, ऐसा बोला इन्होंने, है ना। और सेंटर नेग्लिजेंस हैज़ लेड टू कोविड-19 क्राइसिस सेज ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी जी ने क्या बोला है कि जो सेंटर की जो नेग्लिजेंस है वो अनदेखा कर रही है चीज़ों को, इसी की वजह से क्या हुआ है, क्राइसिस हो रहा है, कोविड-19 का संकट जो पैदा हो रहा है ये इसी वजह से है। तो ममता जी ने क्या आरोप लगाए हैं। और चाइना टोर अप का टीयर अप होता है,
और टीयर अप का मतलब क्या है कि फाड़ना होता है एक तरह से चीज़ों को, है ना। तो और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि मोडस विवेंडी, तो मोडस विवेंडी का मतलब क्या होता है, ये फ्रेंच वर्ड है। तो मोडस विवेंडी का मतलब होता है कि बिना असहमति के, मतलब सहमति से काम करना। तो कह रहे हैं चाइना टोर अप मोडस विवेंडी इन 2020, फॉर्मर एनएसए शिवशंकर मेनन। तो फॉर्मर एनएसए का मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जो, उन्होंने बोला है, शिवशंकर मेनन ने बोला है कि जो चाइना ने फाड़ दिए थे, क्या मोडस विवेंडी था, मतलब एक जो काम करने का तरीका था, काम को लेकर के जो कोई पेपर वगैरह हो उसको, उसी से दस्तावेज वगैरह या फिर एक तरह से संबंध थे, है ना, कोई टाई हुई थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया है, उसकी ये बात कर रहे हैं, है ना। और अगर नेक्स्ट देखें तो हुआ क्या है कि भाई कल, है ना, कि जो किंग्स 11 पंजाब है उसने क्या किया है, जीता है, किसको हराया है कि मीन्स एमआई जो मुंबई इंडियंस है उसको, और राहुल शमी और बिश्नोई है ना, इन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया, इसी के चलते चीज़ें क्या हुई, सही हो गई, है ना। तो ये तो हमने न्यूज़ देखा, आज की हमारी न्यूज़ थी। अब हम चलेंगे अपने एडिटोरियल की तरफ और देखेंगे कि आज का जो एडिटोरियल है बहुत ही अच्छा है ना। और सॉरी, मैंने एक चीज़ गड़बड़ बता दी है कि ये जो 20, यहाँ पर देख लें, जो पहली जो न्यूज़ है जो हमने देखी थी कॉलम्स में, है ना, कि जो 24 अप्रैल को हम क्या करते हैं, पंचायती राज पंचायत के रूप में मनाया जाता है। 20 अप्रैल 24 इज सेलिब्रेटेड एज पंचायत राज डे के रूप में 24 अप्रैल को हम मनाते हैं। तो आज 24 अप्रैल है ना। तो आज इसी के ऊपर आर्टिकल लिखा गया है और काफ़ी अच्छा लिखा गया है कि लाइक कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप सिविल देते हो तो बहुत ही मीन्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला सेशन है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो आप, मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है या इसके ऊपर कोई आर्टिकल आ जाता है ना। तो या फिर किसी भी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये पैसेज के रूप में आ सकता है। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हम लोगों के लिए जानना भी ज़रूरी है कि एटलीस्ट हमको अपने पंचायत के बारे में पता होना चाहिए, गांव के ग्राम सभा, इन सब चीज़ों के बारे में सब पता होना चाहिए, है ना। तो इसी के ऊपर आज का हमारा आर्टिकल ये लिखा गया है। तो जैसा कि लिखा हुआ कि अराइज एंड रिजुवनेट द थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस। तो थर्ड लेयर इन्होंने क्यों बोला, पहला है सेंटर है, दूसरा स्टेट है और तीसरा आता है पंचायत राज, है ना। तो अराइज का मतलब उठना होता है, रिजुवनेट का मतलब फिर से जान डाल देना होता है। अ थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस, तो थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस है मीन्स जो तीसरे स्तर की जो सरकार है ना, जो चलती है उसमें क्या, उसको फिर से उठाना और रिजुवनेट कर देना। अब ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं कि पंचायत राज के बारे में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73वां अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, कब, 1992 में, 1992 में 73वां संशोधन किया गया। और उसी के तहत हुआ क्या कि आर्टिकल जो हमारा है 243 से लगा करके 243 ओ तक, है ना, ये सारे के सारे किसके बारे में, किससे जुड़े हुए हैं, ये है पंचायत राज से जुड़ा हुआ है। और ये करता क्या, कवरिंग सब्जेक्ट मीन्स कितने, लगभग आपके पंचायत राज जो है उसके 29 सब्जेक्ट्स को कवर करता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए फंक्शन है, एक तरह से जो पंचायत के जो फंक्शन होते हैं 29 उनको कवर करता है। तो ये जानकारी किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने ली है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ आर्टिकल पूछ लेता है कि एग्ज़ाम में भाई पंचायत राज किस आर्टिकल में है, तो आपको बताना पड़ेगा 243 या और डिटेल में 243 लगाकर 243 ओ में है। तो ये और पूछ लेता कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो 29 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये हमने देखा। आप ज़रा इसको कवर कर ले, आप चलते हैं अपना कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा आज का आर्टिकल है ना, उसकी तरफ चलते हैं और पढ़ना है। इसको लिखा किसने, कि कमल हासन ने लिखा है, का बहुत बड़े मीन्स जो टैलेंटेड एक्टर में से आते हैं और काफ़ी रेस्पेक्टेड भी हैं, है ना, और इनकी एक पार्टी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज, है ना, आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि कैसी चीज़ें रहेंगी। तो सारी चीज़ें अच्छी ही होने वाली हैं, है ना। तो शुरू करें,
चलिए यस है ना, व्हाट इज़ प्रोग्रेस। इन्होंने सवाल पूछा कमल हासन साहब ने कि व्हाट इज़ प्रोग्रेस, कि प्रोग्रेस क्या है, डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, समृद्धि क्या है ना। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने बोला क्या कि व्हेन हैज़ अ गवर्नमेंट अचीव्ड इट्स गोल, और कब सरकार ने अपने मीन्स गोल को प्राप्त किया है। फिर से सवाल पूछा इन्होंने आगे, व्हाट इज़ द ट्रू इंडिकेशन दैट गवर्नमेंट इज़ नॉट जस्ट प्लानिंग, कि कह रहे कि व्हाट इज़ ट्रू इंडिकेशन, इंडिकेशन क्या वास्तव में क्या ऐसा संकेत है, ऐसा कौन सा संकेत है जो बताता है कि दैट गवर्नमेंट इज़ नॉट जस्ट प्लानिंग, सरकार सिर्फ प्लान ही नहीं कर रही है बट ऑल्सो पुटिंग इनटू एक्शन दोज प्लान्स, और उन एक्शंस को क्या एग्जीक्यूट यानी कि कार्यान्वित भी कर रही है। कि तो ऐसा कौन सा इंडिकेशन, ऐसा कौन सा संकेत है जिससे हमको ये पता चलेगा। अगर ग्रामर की बात करें तो नॉट आया है ना, तो नॉट जस्ट लिखा है तो बट ऑल्सो का भी इस्तेमाल किया गया। तो और देखो कि नॉट जस्ट के बाद आपको दिख रहा है कि प्लानिंग का इस्तेमाल वर्ब में आईएनजी लेकर आए, तो यहाँ पर भी बट ऑल्सो के बाद वर्ब में भी आईएनजी लेकर के आए। तो ये तो हो गई ग्रामर की बात। तो इन्होंने 3 सवाल पूछे कि प्रोग्रेस क्या है, सरकार कब गोल अचीव करती है, और इन सब के बारे में हमको ऐसे कौन से संकेत हैं जिनसे हमको ये पता चलेगा कि जो सरकार प्लान बना रही है उनको एग्जीक्यूट भी कर रही है, ये हमको कैसे पता चलेगा। इसी हमसे सवाल पूछे गए, इन्होंने खुद सवाल पूछे, अब जवाब देंगे उसका। आप देखो क्या उसके जवाब रहेंगे, है ना। देखिए तो बोला गया कि द हाफ हार्टेड एग्जीक्यूशन, हाफ हार्टेड का मतलब होता है बेमन या आधे मन से, है ना। एग्जीक्यूशन का मतलब कोई जो प्लान है उसको कार्यान्वित करना, ऑफ प्लान। ये कह रहे कि हाफ हार्टेड एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लान बाय गवर्नमेंट, की सरकार के द्वारा एक मीन्स पूरी तरह से एग्जीक्यूट या कार्यान्वित नहीं किया गया काम। द पीपल चोज इज़ नॉट अ साइन ऑफ, है ना। कह रहे हैं कि दैट द पीपल चोज इज़ नॉट अ साइन ऑफ अचीवमेंट, है ना। कि जिन लोग, कहने का मतलब ये है कि जो लोगों ने चुना है ना सरकार को, इज़ नॉट अ साइन ऑफ अचीवमेंट, तो वो साइन नहीं है किसका, उपलब्धि का, कि काम पूरा हो जाए, इन सब का साइन वो नहीं है। ये बात कर रहे हैं। आगे देखो तो है क्या बता रहे हैं आगे, ये बता रहे हैं द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर, कि सरकार जो है ज़रूर सुनिश्चित करे दैट इवन द लास्ट मैन सिटिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द लास्ट रो शुड हैव एक्सेस टू द बेनिफिट ऑफ द प्लान। कह रहे कोई प्लान बनाया गया सरकार के द्वारा, तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि एक आखिरी व्यक्ति जो एकदम रिमोट एरिया में है, कॉर्नर पर है, और आखिरी रूम लास्ट जो क्या बोलते हैं कि लाइन है उसके आखिरी में बैठा है, उस तक चीज़ें सुलभ हों, उस तक चीज़ें पहुँचे हों, प्लान उसके पास पहुँचे। ये सरकार का क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। आगे बात करें, दिस इज़ वाई इट इज़ क्रूशल दैट, कि इसी वजह से कह रहे कि इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है दैट स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडीज़ आर फॉर्म्ड टू इनेबल जेन्युइन फिजिबिलिटी एंड एग्जीक्यूशन। कह रहे इसीलिए ये आवश्यक है कि मजबूत जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको बनाया जाए, मतलब वही पंचायत की बात करें, उनको बनाया जाए, और जेन्युइन रूप में, वास्तविक रूप में जो पॉसिबिलिटी है और उसको एग्जीक्यूशन, उसको कार्यान्वित किया जाए। ये बात कर रहे हैं इसके, है ना। करके चोलास, जो चोलास थे, है ना, कि जो एक पूरा का पूरा बोल सकते डायनेस्टी थी जो चोल की, चोलास वर द पायनियर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द लोकल बॉडीज़। तो जो देखो फिर आपको एक मिल गया, है ना, कि जीएस का क्वेश्चन मिल गया, एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जो ये लोकल बॉडीज़ के पानियर्स कौन थे, मतलब अग्रदूत कौन थे। पानियर्स का मतलब अग्रदूत, जो आगे चीज़ों को लेकर जाते हैं, सबसे पहले आगे आगे चलते हैं। तो वो कह रहे कि चोलास थे, चोलास ने भी लोकल बॉडीज़ को स्टार्ट किया एज ए पार्ट ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की, है ना, कि जो क्रम में चीज़ें चलती हैं वैसे, जैसे केंद्र, फिर राज्य, फिर, है ना, फिर ये जैसे इसी वजह से इन्होंने थर्ड टायर गवर्नेंस बोला, टू ओवरसी, देखने के लिए क्या, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्रेसिव प्लान्स, की जो
प्लान्स हैं, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल जो प्रोग्राम्स हैं, विकासात्मक जो प्रोग्राम हैं, उनको कार्यान्वित करने के लिए, उनको देखने के लिए इन्होंने लोकल बॉडीज़ का फॉर्मेशन किया। सही बात है कि भाई जब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, कि अलग अलग जगह पर पावर बटी होगी, तो इससे क्या होगा कि काम एग्जीक्यूट अच्छे से हो पाएंगे, लोगों में विभाजित हो पाएंगे, है ना। तो इसकी इन्होंने ये बात की। अब आगे देखते हैं। आगे इन्होंने बताया द जर्नी ऑफ द पंचायत राज। कह रहे पंचायत राज की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, उसकी बता रहे हैं। द वॉइस ऑफ द पीपल इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। कह रहे कि जो लोगों की आवाज़ है, लोगों की डिमांड है, लोग जो चाहते हैं, वो जो बोलते हैं, वो किसकी आवाज़ है, भगवान की है ना। द वॉइस ऑफ द पंचायत इज़ द वॉइस ऑफ पीपल। कह रहे कि जो पंचायत की आवाज़ है वो लोगों की आवाज़ है ना। इज़ द कोटेड एट्रीब्यूटेड टू मोहन दास करमचंद गांधी। कह रहे कि जो एक कोट है ना, कोट है जो एट्रीब्यूटेड टू मीन्स किसको दिया गया है, गांधी जी को ये समर्पित है, उसकी ये बात कर रहे हैं ना, कि मीन्स उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया। आगे बता रहे हैं कि पंचायत राज इंश्योर्स, पंचायत राज जो है सुनिश्चित करता है दैट वॉइसेस ऑफ द पीपल आर हर्ड लाउड, कि लोगों की जो आवाज़ है अच्छी तरह से सुनी जाए एंड क्लियर, है ना, कि अच्छे एकदम साफ साफ तरीके से। बट ड्राइंग अप अ पाथ, लेकिन ड्राइंग अप अ पाथ मतलब एक रास्ता बनाना फॉर अ ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब संगठनात्मक संरचना के लिए, लाइक पंचायत राज है ना। एंड देन ट्रेवलिंग अलॉन्ग द पाथ इज़ नॉट सिंपल टास्क। कह रहे कि पहले क्या करना, कि रास्ता बनाना, फिर उस पर चलना, स्पेशली जब क्या बताएं कि पंचायत राज हो, उसको फिर व्यवस्थित करो, फिर उसके ऊपर चलना, ये सिंपल टास्क नहीं है, बहुत ही कठिन काम है, इन्होंने ऐसा बोला। आगे बता रहे हैं कि रियलाइजिंग, मान करके, स्वीकार करके, क्या, द सीमलेस का मतलब होता है कि आप बोल सकते हो कि निर्बाध, जिसमें कोई बाधा ना हो, बिना जोड़ के, है ना। कह रहे कि रियलाइजिंग सीमलेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि अच्छा जो प्रशासन हो, वो इज़ इम्पॉसिबल, वो असंभव है विदाउट पावर शेयरिंग। मतलब अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं हो सकता। जैसे फैमिली में भी हो, कोई शादी, कोई फंक्शन हो, या कोई फैमिली चलाना हो, तो उसमें भी क्या होते हैं, एक मुखिया रहता है, फिर नीचे नीचे पावर बटी होती है धीरे धीरे करके, है ना। फिर सेकंड, फिर उनसे नीचे आते हैं मुखिया रहेगा, फिर उनसे नीचे फीमेल में कोई रहेगा, फिर क्या करेगा, कोई एग्जीक्यूट करेगा, कोई फाइनेंशियल वाला इशू देखेगा। तो क्या है कि पूरा का पूरा पावर शेयरिंग है, कि कौन क्या करेगा, कि सबके पास अपना सबके पास अपना काम है। तो ये क्या होगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। कह रहे हैं द ब्रिटिश इन 1984 पास्ट मद्रास लोकल बोर्ड्स, है ना, कि मद्रास लोकल बोर्ड्स एक्ट को पारित किया, और विद दिस, और इसी के साथ में क्या किया कि विद दिस ब्रिटिश फॉर्म्ड यूनियंस, ब्रिटिश ने यूनियंस बनाए, संघ बनाए, बोथ स्मॉल टाउन्स एंड बिग सिटीज़, बड़े शहरों में, एंड बेगन टू अपॉइंट मेंबर्स, और मेंबर्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, क्या, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि छोटे छोटे संघ बनाना स्टार्ट कर दिए। मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो वो ब्रिटिश वो चाहती तो पूरे पे थोड़े राज कर पाती, अगर डायरेक्टली चाहती तो उसके लिए इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा देश कवर करना आसान नहीं था। तो उसने छोटे छोटे पार्ट्स में संघ बनाना स्टार्ट किए, और फिर उनके ऊपर क्या कर मेंबर्स उनको अपॉइंट करना स्टार्ट किया, टू सर्टेन एक्सटेंट, और कुछ हद तक, सर्टेन एक्सटेंट, कुछ हद तक, क्या, दिस ब्रॉट अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन बेसिक पैरामीटर्स, है ना, कि कह रहे कि जो बेसिक पैरामीटर्स थे, जो हमारे मापदंड थे, उनमें ये पॉजिटिव चेंजेस लेके आया, सच एज हेल्थ में, है ना, हेल्थ के ऊपर। और हेल्थ किसका पार्ट है, ये इसमें आता है आपका जो सब्जेक्ट, अगर देखें, जब सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे पंचायत राज में, तो पंचायत राज में हेल्थ आती है ना, उसकी भी बात। एंड हाइजीन, कह रहे कि इसमें काफ़ी सुधार भी आया, हेल्थ और हाइजीन में सुधार आया। आगे बता रहे विद द एडवेंट ऑफ ग्राम पंचायत लॉज इन 1920, कह रहे 1920 में ग्राम पंचायत के जो कानून थे, उनके आविष्कार के बाद पीपल ओवर 25 ईयर्स एज की, 25 साल के ऊपर के जो लोग थे, वर बेस्टोर्ड, उनको बेस्टो का मतलब दिया जाना, पावर दिया जाना, विद द राइट, उनको राइट दिया गया टू वोट करने के लिए, एंड चूज़ देयर पंचायत मेंबर्स, की वो अपने पंचायत मेंबर्स को चुन सकते हैं, ये उनको अधिकार दिया गया। आगे बात कर रहे हैं कि अगर देखें, इवन दो, यद्यपि, है ना, गांधी जी वॉज constantly laying emphasis on the importance of autonomously ruled villages, the idea received
कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ओनली इन 1992। कह रहे हैं कि गांधी जी जो बात मानते थे कि उन्होंने इम्फेसिस किया, ले का मतलब जोर देना, इम्फेसिस किसके ऊपर जोर देना, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोनमसली, कि उनको स्वायत्तता दे दी जाए, मतलब उनको अलग एकदम इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी जाए कि वो अपने हिसाब से काम करें, उनको फंड दिया जाए, वो अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर पंचायत हो तो मान लो जैसे कोई गांव है स्पेशल तो उसको फंड वगैरह दे दिया गया, वो अपने हिसाब से काम करे। ये बहुत पहले किया गया है ना, गांधी जी चाहते थे, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में क्या मिला, 73वें संशोधन के साथ सब क्या है कि इसको पहचान मिली। तो अब क्या होता है भाई, सही है कि ग्राम पंचायत को पैसा सरकार देती है और उसी हिसाब से वो अपना क्या करती है, डेवलपमेंट करती है ना। और आगे देखें, इट वॉज ओनली आफ्टर द 73rd, वही है 73वें अमेंडमेंट इन द 1990s द पंचायत राज लॉ केम इनटू फोर्स, को जो पंचायत राज जो लॉ थे, कानून थे, वो फोर्स में आए, कार्यान्वित किए गए। दिस वाज द लॉ दैट ब्रॉट अबाउट मैसिव टर्निंग पॉइंट सच एज इनिशिएशन ऑफ ग्राम सभा, इसी की वजह से ग्राम सभा वगैरह स्टार्ट की गई। एंड 3 टायर पंचायती राज मैथडोलॉजी ऑफ गवर्नेंस स्टार्ट किया गया है ना। और रिजर्वेशन फॉर द डाउन ट्रोडन वुमेन एंड वुमेन कॉन्स्टिट्यूंसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोकल बॉडी इलेक्शंस वंस इन 5 years, मतलब 5 सालों में एक बार हों। और फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, फिनांस कमीशन बनाया गया, द पावर ऑफ टू ड्राफ्ट द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पंचायत, ये सब सारे काम किए गए है ना। कि कब, जब ये पूरा सिस्टम ड्राफ्ट बनाया गया तब। तो हमको यहीं ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको मैं बता दूं इसमें है क्या। तो इन्होंने पूरा इसको आप पढ़िएगा ज़रूर है ना, क्योंकि मैं PDF आपको भेज देता हूं, तो मीन्स ग्रुप में भेज देता तो आपको मिल जाती, तो इसको कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा, अच्छा है। फिर ये इसके बारे में बता रहे हैं। फिर उन्होंने बताया आइडियल प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, कैसे चीज़ें हैं इसमें है ना, कि ग्राम सभा है उसके काम क्या होते हैं, कैसे वहाँ पर चीज़ें काम करेंगी। और फिर ग्राम सभा जो स्टार्टिंग में कैसे किया गया था कि मतलब 4 बार मिलेंगी, जो तमिलनाडु कराता था। फिर वास्तविकता क्या है, रियलिटी में क्या चीज़ें ख़राब हुई हैं ना, कि देखने को उतनी अच्छी नहीं मिल रही हैं जितनी कि स्टार्टिंग में की गई थी है ना। फिर उसके बाद में किसकी बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि केरला का एग्जाम्पल लिया उन्होंने, वहाँ पर कैसे चीज़ें से, तमिलनाडु का लिया, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। और लास्ट में फिर इन्होंने क्या किया, कंक्लूड करते हुए ये बोला कि गांधी जी की बात को करते हुए है ना, कि गांधी जी की बात इन्होंने क्या बताई कि आई विश करें, आई विश I wish to end by citing Gandhiji's belief that the voice of the people will resolve the violence है ना। करे कि जो voice of the people है, लोगों की जो आवाज़ है वो resolve what violence can never be successful in resolving। कह रहे कि जो violence जो है ना, जो हिंसा का जो सॉल्व नहीं कर सकती, वो लोगों की आवाज़ सॉल्व कर सकती है। let the people's voice be heard, लोगों की आवाज़ को सुना जाए है ना। एंड वी शुड ऑल्सो नोट दैट, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि एवरी ईयर अप्रैल 24 इज़ सेलिब्रेटेड एज पंचायत राज, और पंचायत राज के रूप में हम 24 अप्रैल मनाते हैं। और कमल हासन है, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, पद्म भूषण इनको मिला है, अवार्डी हैं। इज़ प्रेसिडेंट ऑफ मक्कल निधि मय्यम है ना, इसके पार्टी का इनके नेम है, इसके ये हेड हैं। तो ये तो न्यूज़ हमारी आर्टिकल था जो किसके पंचायत राज के बारे में लिखा गया, हमने डिस्कस किया। बाकी आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं ना, हमने आपको बताया। तो चलिए यहीं पर रोकते हैं आज का वीडियो, और नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ है ना। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें है ना, और अगर सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।